हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वॉज वर्ब का यूज। क्या करेंगे आज? वॉज वर्ब का यूज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था इजएमआर का यूज। क्लियर? इजएमआर यूज करते थे है के लिए। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, ये बेटा हमारी चल रही है विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहां लिखा है विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस। क्लियर? विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस का मतलब है, जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है उनको बता दूं, बिना मेन वर्ब वाले सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कहा ये मेरा पेन है, कोई काम हुआ कोई काम। ये मेरा पेन था, कोई काम हुआ। ये मेरा पेन होगा, इसमें भी काम नहीं हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलचाल में यूज करते हैं। तो कैसे इनको बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम, जैसे मैंने बताया, आज हम बात करेंगे वॉज वर्ब के बारे में। तो वॉज वर्ब का यूज करते हैं हम बेटा था, थी, थे, यानी कि पुरानी बात। एक राजा था, मेरा दोस्त था, ये मेरा पेन था, अब नहीं है, पहले था। तो ऐसी स्थिति में वॉज वर्ब का यूज करेंगे और इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता। और यदि इसमें एक्शन लगा दिया जाए तो वो टेंस वाला बन जाएगा। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यू टेंस। लेकिन हम टेंस नहीं पढ़ रहे, हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर? तो यहां बात कर रहे हैं वॉज वर्ब के बारे में। तो बेटा वॉज और वर्ब में आप याद रखना था, थी, थे के लिए लगाते हैं, और वॉज लगाते हैं आई के साथ और सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर में कौन कौन होते हैं? जैसे ही, सी, या हम बात करते हैं इट, दिस और दैट एंड दैट। ये हमारे कौन होते हैं? ये होते बेटा सिंगुलर। अब वर्ब का यूज करते कब? बेटा प्लूरल के साथ। वर्ब का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा यू, बात समझ रहे हैं, वी, और यहां हमारा हो जाएगा दे और दीज और दोज। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ लगाएंगे वर्ब। ये सारे लिखे हुए हैं बेटा, इनके साथ लगाएंगे वर्ब। और ये वॉज लगाते हैं आई और सिंगुलर के साथ। आई वॉज इन रूम, मैं कमरे में था, इस तरह से हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इनके रूल और एग्जाम्पल की बात करते हैं। और ये रहा आपके सामने रूल। तो बात करते हैं रूल की बेटा। रूल में आपका लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट नहीं होता है। इनमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब का यूज और ऑब्जेक्ट। यहां वॉज वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेगा। दोनों में से एक चीज लगाएंगे, या तो वॉज या वर्ब। मैंने बताया आपको। अब यहां नेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है बेटा? वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना है। क्या करेंगे? वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया हमारा नेगेटिव। और यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो बेटा वॉज वर्ब को पहले ले लेंगे। जैसे हम इंटेरोगेटिव कभी भी बनाते हैं तो याद रखना बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको पहले ले लेते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब, यहां वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब को पहले ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाया, बाद में क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएंगे। बात ये समझ में आ गई? ये था हमारा छोटा सा रूल। और बात करते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स की। और ये रहा पहली स्लाइड आपके एग्जांपल की। पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है? पहला एग्जांपल बोल रहा है कि वह, ध्यान देंगे, पहला एग्जांपल बोल रहा है वह घर पर था। क्या बोल रहे हैं बेटा? वह घर पर था, अब नहीं है, पहले था। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा तो ही वॉज एट होम। बेटा छोटी जगहों के लिए एट का यूज करते हैं। छोटी जगहों के लिए क्या करते हैं? एट का यूज। जैसे एट रेलवे स्टेशन, एट क्या हो जाएगा? एट रेलवे स्टेशन, एट कुछ भी जगह, एट स्कूल। ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन क्या है? एक छोटी जगह है, तो ऐसे में एट लगाएंगे। होम क्या है? छोटी जगह है। स्कूल क्या है? छोटी जगह है। हॉस्पिटल क्या है? छोटी जगह है। ऐसे में एट लगाएंगे। और हाँ, कमरे वगैरह में हो, हॉल में हो, ऐसे कंडीशन में इन लगाएंगे। और कोई बड़ी जगह होगी, जैसे स्टेट हो गई या सिटी हो गई, तो ऐसे में इन का यूज करते हैं। जैसे इन ग्वालियर तो इन आएगा, इन दिल्ली तो यहां इन आएगा। आगे बात करते हैं, वहां घर पर नहीं था तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, नॉट लगा देंगे वॉज वर्ब के बाद, बन गया नेगेटिव, ही वॉज नॉट एट होम। क्लियर? नेक्स्ट से क्या वो घर पर था तो यहां हो जाएगा क्या? वॉज पहले ले लो,
वॉज वर्ब पहले, तो यहां ही है इसलिए यहां क्या लिया, वॉज लिया। यदि यहां यू होता, वी होता तो वर ले लेते पहले, एट होम। इस तरह से बात यहां समझ में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं और अगली स्लाइड आपके सामने ये रही। क्या बोल रहे हैं, तुम गलत थे, तुम गलत थे। जैसे कई बार अक्सर होता है कि तुम गलत थे कुछ, यू वर रॉन्ग, यू है बेटा यहां, तो यू के साथ क्या लगाया, वर लगाया, यू के साथ क्या लगाया, वर लगाया। क्यों, वर प्लूरल के साथ क्या लगाया जाता है और यू क्या होता है, प्लूरल होता है। तुम गलत नहीं हो तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, तो वर के बाद क्या बेटा, नॉट लग जाएगा। आसान है कि नहीं, बात यहां समझ में आ रही है, बहुत आसान है। अब इंटेरोगेटिव है, क्या तुम गलत थे, तो वर यू रॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। बात सभी को क्लियर हो रही है, कुछ नहीं करना, था थी थे जब भी मिले वॉज वर का यूज करना। वॉज कब लगाते हैं, मैंने बता दिया, आई और सिंगुलर के साथ। वर कब लगाते हैं, प्लूरल के साथ। आपके जहन में होना चाहिए, इसमें सोचना नहीं पड़े कब लगाएं कब नहीं, एकदम अपने आप आपकी जबान पे आना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला देखिए, अगली स्लाइड आपकी क्या बोल रही है। अगली स्लाइड है, वे बहुत खुश थे, तो दे बहुत सारे हैं, दे वर वेरी हैप्पी। अब यहां देवर मतलब क्या, वो भाभी वाला देवर नहीं है, दे मतलब वे, ठीक है, और वर मतलब था, थे, इस तरह। तो दे वर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश नहीं थे, तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या वो बहुत खुश थे, तो क्या हो जाएगा, वर दे वेरी हैप्पी, वर दे वेरी हैप्पी, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी हम नेगेटिव नॉट लगाना है, जब भी इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है। अक्सर मैं ये बताता आया हूं आपको, क्लियर। ये देखो, बच्चे बहुत खुश थे, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों का, और बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। ओके, तो कल रात थी, हाँ कल रात थी, तो इट वॉज नाइट यस्टरडे। क्या बोल रहे हैं, इट वॉज नाइट यस्टरडे। अब आप बोलोगे सर इट यहां क्यों लगा दिया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, समझ में नहीं आई। तो आप देखिए बेटा, जब भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है, जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है हमेशा हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको फील किया जाए, क्या किया जाए, फील। जैसे रात, दिन, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, ये सब क्या है बेटा, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ऐसी स्थिति में जब भी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिले तो ऐसी स्थिति में हम इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। मैंने कहा ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। या जैसे बोल सकते हैं कि 5 बजे हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock। ऐसी चीजें जो महसूस होती है उनको पकड़ नहीं सकते हम जाके, ऐसे में हम, वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसीलिए यहां इट का यूज किया, बात सबको समझ में आ गई होगी। इट वॉज नाइट यस्टरडे, फिर आ जाएगा इट वॉज नॉट नाइट यस्टरडे, नॉट लगा दिया, फिर वॉज इट नाइट यस्टरडे, फिर वॉज को पहले ले लिया, बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बातें क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे चलते हैं, जानते हैं अगला क्या बोलता है। अगला क्या बोल रहा है, देखिए अगला बोल रहा है कि वह क्या था, वह क्या था। तो ये क्या था, वह क्या था, दोनों तरह से हो जाएगा। तो देखिए व्हाट वाज दैट, और ये क्या था तो व्हाट वाज दिस, और ये क्या नहीं था तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज नॉट दैट या व्हाट वाज नॉट दिस, इस तरह से हो जाएगा। बातें क्लियर। अब इंटरोगेटिव ऑलरेडी है तो बनाने की जरूरत नहीं है।